यूं तो पुराणों में श्री हरि भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उनके सबसे पहले अवतार श्री सनकादि मुनि थे और अंतिम अवतार कलिंग होंगे। इस वीडियो में हम आपको श्री हरि विष्णु के 24 में से 10 महाअवतारों की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस इसे सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख लिया, लेकिन वह मछली देखते ही देखते और बड़ी हो गई। तब राजा ने उस मछली से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार रूपी श्री हरि विष्णु ने प्रलय के बारे में राजा सत्यव्रत को सारी कथा सुनाई। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो संसार में मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कुर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कुर्म अवतार की कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह सागर में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कुर्म अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल का आधार बन गए। भगवान कुर्म की पीठ पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। वराह अवतार। पुराणों के अनुसार दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को ढूंढना आरंभ किया। अपनी नथुनी की सहायता से उन्होंने पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को वापस बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। नरसिंह अवतार। दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा किया करता था वह उसे दंड दिया करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। बचपन में प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भगत था। जब यह बात उसे पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तब उसने उसे मृत्युदंड दे दिया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के चमत्कार से बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी वह भगवान विष्णु की कृपा से बच गया और होलिका जल गई। और अंत में जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब विष्णु भगवान नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। उसके कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना किया।
लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती को माप लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की कथा सुनने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखें।